मालगाड़ी जब गंगानगर के रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई तो ड्राइवर और उसके बाकी दोनों साथियों को यूं लगा जैसे वो मैदान जंग में पहुंच गए हों। फौज ने घेरा डाल रखा है, उसने अपने साथियों से कपकपाती आवाज में कहा। अबे वो कोई मामूली डाकू नहीं था, फौज नहीं तो और क्या, यहाँ शहर की तवाइफें आती उसके इस्तकबाल के लिए। साले ज़बान बंद रखना वरना ये मार मार कर हुलिया बिगाड़ देंगे। गार्ड ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है तुम चुप रहो। ड्राइवर इतनी फौज देखकर घबरा गया था। ट्रेन के ब्रेक उसने बड़ी घबराहट ही में खींचे थे और वो मामूल से कदरे पहले ही रुक गई थी। ट्रेन के आहिस्ता होते ही उसने देखा कई फौजी डिब्बों से लटक गए थे। ट्रेन रुकते ही उन्होंने उन तीनों की तरफ राइफलें तान दी। तीनों घबरा गए। नीचे उतरो, एक फौजी अफीसर ने उन्हें हुक्म दिया। तीनों नीचे आ गए। तुम्हारे साथ और कोई है? उस फौजी अफीसर ने बड़ी सख्ती से पूछा। नहीं महाराज, हमारे साथ और कौन होता? इंजन में जो कदरे होशियार दिखाई देता था जवाब दिया। इसकी तरफ देखकर उस फौजी अफीसर ने बड़े अजीब से लहजे में कहा। तो तुम्हारे साथ और कोई नहीं था? नहीं माई बाप महाराज, हम हमेशा तीनों ही होते हैं। अगर रेलवे स्टाफ का कोई आदमी सवार हो तो वो भी हमारे साथ ही आता है। बाकी बोगियां सब लॉक, उनमें माल होता है या फिर पेट्रोल, उन्हें पीछे ही सील कर दिया जाता है। उसने अपनी चर्ब ज़बानी का मुजाहरा किया। इसे मेरे पास लाओ। फौजी अफीसर ने अचानक अपने जवानों को हुक्म दिया और खुद दूसरी तरफ मुंह करके चल दिया। उसने बड़ा ज़बरदस्त नफ्सियाती हरबा आजमाया था। 3-4 फौजियों ने उसे घेरे में लेकर एक तरफ चलने का हुक्म दिया। बाकी दोनों को भी वो अलग अलग ले जा रहे थे। उनके चेहरे जर्द हो रहे थे। खौफ के मारे ये हालत थी कि काटो तो बदन में खून ही नहीं। इंजन मैन की हालत कुछ ज़्यादा ही गैर होने लगी थी। उसे जब फौजी अफीसर के सामने पेश किया गया तो फौजी अफीसर ने अपने जवानों की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा, इसे फौरन ले जाकर गोली मार दो। लेकिन क्यों महाराज, मेरा क्या गुनाह है? इंजन मैन की जान ही निकल गई थी। तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने पहले एक पाकिस्तानी जासूस को पनाह दी और अब झूठ बोल रहे हो। अच्छा तुम ही बताओ कि तुम्हें उसके लिए कौन सी सजा दी जाए। फौजी अफीसर ने उसकी आंखों में झांका तो इंजन मैन को यूं लगा जैसे उसकी आंखों से बर्की लहरें खारिज होकर इंजन मैन के जिस्म को छीनने लगी हों। लेकिन वो तो राणा शमशेर सिंह था। डाकू राणा शमशेर सिंह बेसाख्ता इंजन मैन के मुंह से निकला। उसके साथ ही उस पर घोंसों, थप्पड़ों और लातों की बारिश शुरू हो गई। दूसरी तरफ उसके बाकी दोनों साथियों के साथ भी यही कुछ हो रहा था। उन तीनों को अलग अलग करके उस खसूसी ऑपरेशन में मौजूद रहा के अफसरान ने चंद मिनट के अंदर अंदर ही सारी बातें उगलवा ली थीं। उन्हें यकीन हो गया था कि ये तीनों बेचारे अपनी सादा लोही में मार खा गए। कैप्टन जमशेद ने उन्हें भी धोखे में रखा था और असली शनाख्त के साथ फरार नहीं हुआ था। कर्नल वाडिया हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुँचा तो तीनों को बारी बारी उसके सामने पेश कर दिया गया। कर्नल वाडिया ने भी तीनों से अलग अलग सवालात किए थे और उन्हें बेगुनाह पाया था। उसे ये भी यकीन था कि उसे कम से कम उन्होंने अब कोई बात नहीं छुपाई, क्योंकि वो तीनों भी उस बात से बहुत परेशान थे और नदामत महसूस कर रहे थे कि राणा शमशेर सिंह बनकर उन्हें टाच करने वाला एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस था जिसे फौज तलाश करती फिर रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।